हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है। जूलियन असांजे ये कौन थे और इनको क्यों ग्रेट डिटेक्टिव कहा जाता है। अब इनको फ्री कर दिया गया है यूएस से और इन्होंने भारत पर क्या क्या आरोप लगाए थे, सारी खबर बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे यूट्यूब पेज पर सारे के सारे लिंक दिए होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम का हो, व्हाट्सअप का हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है, जूलियन असांजे ये एक ग्रेट डिटेक्टिव थे। इन्होंने न केवल अमेरिका के सिर में दर्द किया हुआ था अपने डिटेक्टिव के माध्यम से, बल्कि पूरे विश्व में इनका डंका बज रहा था। जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी इनके पास आती थी, लीक होती थी, और उस आधार पर जब लीक की जाती थी तो वहाँ की गवर्नमेंट को घेरा जाता था, वहाँ की पब्लिक के द्वारा, वहाँ के विपक्ष के द्वारा। तो वहाँ पर इनको जब गिरफ्तार किया गया था तो इनको फ्री असांजे करके मूवमेंट भी चलाया गया था कि इनको छोड़ा जाए, क्योंकि अमेरिका बोलता है कि हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी है बोलने की। अब इनको ही वहाँ पर दबाया गया था, इनको नहीं बोलने दिया जा रहा था। तो इस आधार पर बड़े स्तर पर आंदोलन चलाए गए थे। अब यदि देखा जाए न्यूज़ पर, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इस स्टोरी को कवर किया गया है, चाहे अल जजीरा हो, BBC हो, मिंट हो। जूलियन असांजे फ्री, यानी जूलियन असांजे को फ्री कर दिया जा रहा है। और वो क्या डील थी और विकीलीक्स क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर भी देख सकते हो कि जूलियन असांजे फ्री फ्रॉम जेल आफ्टर स्ट्राइकिंग डील हुई है, उस आधार पर इनको जेल से फ्री किया जा रहा है। अब उनके जो ट्विटर हैंडल है, आप यहां पर भी देख सकते हो, विकीलीक्स का जो ट्विटर हैंडल है वहां पे भी इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है कि जूलियन असांजे इस समय आज़ाद हैं और उनको छोड़ दिया गया है, जहां पर मैक्सिमम सिक्योरिटी होती है जेल से। मॉर्निंग 24 जून को वहां पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने लगभग 1900 दिन वहां पर जेल के अंदर बिताए, लेकिन अब ही वाज ग्रांटेड बेल बाय द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के द्वारा अब उनको बेल मिल गई है, जो लंदन की हाई कोर्ट है। ये उनके ट्विटर हैंडल पर दिया गया है, उनके ट्विटर हैंडल पर कवर किया गया है। अब यहां पर देख सकते हो, विकीलीक्स जूलियन असांजे फ्री आफ्टर लॉन्ग लीगल बैटल, यानी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनको वहां से छोड़ा जा रहा है यूएस की जेल से। अब यहां पर देख सकते हो, वो इस समय यहां पर फ्लाइट में चढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर इस समय वो अपने होम टाउन जा रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो, जो जूलियन असांजे हैं उनको जो फ्री किया जा रहा है, इन के बीच में क्या डील हुई थी, यानी यूएस और जूलियन असांजे के बीच में क्या डील हुई थी, उस डील के बारे में भी आप लोग को बताएंगे। जूलियन असांजे वहां पर जेल के अंदर रहे, लगभग कितने वर्षों के लिए जेल के अंदर रहे हैं, तो आप यहां पर देख सकते हो, लगभग 14 साल के लिए वो वहां पर जेल के अंदर रहे हैं। अब उनको रिलीज किया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम से, यानी यूनाइटेड किंगडम बेलमर्स प्रिजन ऑन मंडे मॉर्निंग, वहां पर उनको रिलीज किया जा रहा है। अब वो ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में रवाना हो चुके हैं, अपने होम टाउन आ रहे हैं। ये वो डील थी, ये वो डॉक्यूमेंट है, या ये वो एग्रीमेंट है जो जूलियन असांजे और यूएस के बीच में हुआ है, जिसमें सीधे सीधे बोला जा रहा है, मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ। सीधे सीधे इसमें बोला गया है कि जूलियन असांजे को जो उन्होंने डिटेक्टिव किया था, जो उन्होंने जासूसी की थी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और जो उन्होंने लगभग 62 महीने उन्होंने जेल के अंदर बिताए हैं, जब उनको जेल होगी या जब उनकी सजा बोली जाएगी तो उस सजा के अंदर ये जो 62 महीने बिताए गए हैं इनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। इस आधार पर ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस आधार पर स्वीकार किया गया ये एग्रीमेंट, अब उनको होम टाउन भेजा जा रहा है। अब यदि देखा जाए तो ये जूलियन असांजे कौन थे, तो मैं बता देता हूं, इनका जन्म 1971 में होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और 2006 में इन्होंने विकीलीक्स जो संस्था थी, जो प्लेटफॉर्म था, उसकी स्थापना की और लोगों को एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप वहां पर रहस्यमय तरीके से या बिना नाम के आप वहां पर किसी भी इंफॉर्मेशन को डाल सकते हो, यानी लीक कर सकते हो, चाहे वो वीडियो हो या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो। इसी प्रकार का जो डॉक्यूमेंट था वो लीक किया गया था 2010 में। ये उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गए थे जब वो पब्लिक किया गया था। लगभग 90,000 यूएस मिलिट्री डॉक्यूमेंट को वहाँ पर लीक किया गया था, अपलोड किया गया था, जो कि अफगानिस्तान से संबंधित थी, कि अफगानिस्तान में अमेरिका के जो भी सैनिक हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या दुर्दशा वहाँ पर अफगानिस्तानियों को की है, क्या क्या ब्रूटल वहां पर काम किया गया है। ऐसे डॉक्यूमेंट वहां पर लीक कर दिए गए थे, जिसके माध्यम से अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा सिरदर्दी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर। वहीं लगभग 4 लाख जो डॉक्यूमेंट थे यूएस के, वो भी इराक वार से संबंधित, वो भी लीक किए गए थे, जिसके माध्यम से अमेरिका इतना परेशान हो गया था, इतना ज़्यादा उसके सर में दर्द बन गए थे जूलियन असांजे। तो इस आधार पर उनको गिरफ्तारी की मांग की गई थी। यदि देखा जाए 2013 में भी ऐसी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक की गई थी चेल्सा मैनिंग के द्वारा, जब उनको 35 साल की सजा सुना दी गई थी। लेकिन उस समय जो
प्रेसिडेंट थे वहाँ थे बराक ओबामा। तो उनके कहने पर, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, उनके कहने पर उनको छोड़ दिया गया था, केवल 7 साल की सज़ा उनको दे दी गई थी। अब यदि इनकी पत्नी की बात करें तो स्टेला असांजे इनकी पत्नी है और इनके 2 बच्चे हैं। तो ये एक मूवमेंट में भी एक चेहरा बने थे, उस मूवमेंट का नाम है प्रेस फ्रीडम मूवमेंट, ये उसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे थे। अब यदि देखा जाए, जो मैंने पीछे आप लोग को बताया था, 2006 में विकीलीक्स की संस्था की स्थापना की गई थी, जहां पर सेंसिटिव तरीके से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, अपना नाम छुपाए किसी भी इंफॉर्मेशन को आप अपलोड कर सकते थे। एक ऐसा पब्लिक को प्लेटफॉर्म दे दिया गया था। 2010 में इन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए थे जो कि यूएस मिलिट्री से संबंधित थे। इराक और अफगानिस्तान पर जो कार्य किए थे यूएस मिलिट्री ने, जो एक्शन लिया था, उसके आधार पर थे। तो इस आधार पर 2010 में उनके अरेस्ट की बात चल गई थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। 2010 में स्वीडन सेक्सुअल असोल्ट वारंट के रूप में इनको वारंट जारी कर दिया गया था, इनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको बेल दे दी गई थी क्योंकि कोई वहाँ पर प्रूफ नहीं मिला था। और 2012 में ये लंदन के एम्बेसी में चले गए थे, जो इक्वाडोर के एम्बेसी है लंदन के अंदर, वहाँ पर वे छुप गए थे। एक पॉलिटिकल शरण वहाँ पर ली गई थी। तो कुल मिलाकर इन पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए गए थे, काफ़ी ज़्यादा ये भागे भी थे, बचे भी थे। आखिरकार इनको पकड़ लिया जाता है। जब इनको पकड़ लिया जाता है, अब 2024 में इनको रिहा करने की बात यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर चल रही है कि इनको रिहा किया जाए। अब इनको रिहा किया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हालांकि इस समय ये ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। यदि देखा जाए तो ये कहाँ पर बंदी थे? ये बंदी थे माइक्रोनेशिया के अंदर बंदी थे। माइक्रोनेशिया क्या है? ये कई सारे द्वीपों का एक समूह है और इस द्वीप के अंदर एक ये वाला द्वीप पड़ता है जिसको कह सकते हैं नॉर्थर्न मरियाना आइसलैंड। इस नॉर्थर्न मरियाना आइसलैंड के अंदर ये उस समय जेल के अंदर थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लगभग ये 3000 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये 3000 किलोमीटर के। अब यदि देखा जाए तो सयापन, जो कि उत्तरी मरियाना द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है और सयापन उसकी राजधानी भी है। इसमें लगभग 14 द्वीप फैले हुए हैं, यानी 14 द्वीप इसमें मिले हुए हैं। लेकिन ये अमेरिका का एक राष्ट्रीय मंडल है प्रशांत महासागर के अंदर, जो लगभग गुआम से 70 किलोमीटर उत्तर की दिशा में स्थित है। लेकिन अभी तक इस द्वीप समूह को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं पीछे ही बता चुका हूं, ये लगभग 3000 किलोमीटर दूर है किससे? असांजा का जो गृह देश है यानी ऑस्ट्रेलिया से, उससे 3000 किलोमीटर दूर है। अब यदि भारत की बात करें तो भारत में इस पर क्या आरोप लगाए थे? जब असांजा ने ये बात तक बोली थी सबसे पहले मायावती के ऊपर कि मायावती पीएम बनना चाहती हैं, एक ये बात बोली थी, काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था इस चीज़ के ऊपर। फिर ये बात भी बोली थी कि मायावती एरोप्लेन से अपनी जूतियाँ मंगवाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉलिटिकल बवाल हुआ था, ये बात बोली गई थी। और कांग्रेस पे जो बात बोली थी वो तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी। उन्होंने सीधे सीधे कमलनाथ पर आरोप लगाया था, जो उस समय एमपी यानी मध्य प्रदेश के सीएम थे। उन्होंने बताया था कि 1976 में परमाणु डील की जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, उन्होंने यानी कमलनाथ ने वो सारी की सारी जानकारी अमेरिका को दी थी। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था भारत के अंदर। लेकिन पॉलिटिकल गेम है, कुछ नहीं हुआ उनका, फिर भी आज भी लीडर बने घूम रहे हैं कांग्रेस के अंदर। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी कि इस समय जूलियन असांजे रिहा हो चुके हैं। अब क्या होगा, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाएगी, या वो फिर से विकिलीक्स के माध्यम से काम करेंगे नहीं करेंगे, सारी अपडेट जो भी आएगी आप लोग को बताई जाएगी। हमारी अपडेट यहीं तक थी, हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोग कैसी लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।